जय हिंद। अभी जिस वीडियो को आप देख रहे थे, यह भारतीय सेना और विदेश मंत्रालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से ठीक पहले जारी किया। करीब 1 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में साल 2001 में हुए संसद हमले से लेकर मुंबई अटैक, अक्षरधाम हमला, पुलवामा हमला, उरी हमला और हाल ही में हुए पहलगाम हमले का फुटेज दिखाया गया। इसे दिखाने का मकसद यह है कि भारत ने आतंकवाद का कितना दंश झेला है, यह पूरी दुनिया देखे। और अब वक्त आ गया है कि आतंकियों को उन्हीं के लहजे में जवाब दिया जाए। हम बार बार कहते हैं कि भारत गांधी और बुद्ध का देश है। भारत हमेशा से शांति का पक्षधर रहा है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमें जवाब देना नहीं आता। और एक बार फिर हमने साबित कर दिया है, पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में इतनी मिसाइल गिराई गई, इतना बम मारा गया कि पूरा पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। पहलगाम का प्रतिशोध लेने भारत ने 9 टारगेट तय किए और उन पर एकदम सटीक हमला किया। सारे हमले लक्ष्य भेदी थे। 0 कैजुअल्टी के साथ सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया। लेकिन 9 ठिकाने ही क्यों? उस टारगेट पॉइंट पर ऐसा था क्या? और इस हमले की रणनीति आखिर थी क्या? ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के उन इलाकों में क्या मंजर है, इस खास सेगमेंट में दिखाएंगे आपको कि हमले के ठीक पहले और ठीक बाद तस्वीरें कहती क्या हैं। तो भारत ने पहलगाम का बदला एयर स्ट्राइक से लिया है। पीओके और पंजाब प्रांत के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 100 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई पहलगाम हमले के 15 दिन बाद की गई और इसका नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। अब आपको दिखाते हैं कि इंडियन आर्मी ने कहां स्ट्राइक की है। ये तस्वीरें आप देखें। बहावलपुर, मुरीदके, कोटली, गुलपुर, बिलाल, बरनाला, सरजाल, महमूना, सवाई। खास इसलिए ये तस्वीरें हैं क्योंकि प्रतिशोध लिया गया है पहलगाम का। दरअसल पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला में यह ट्रेनिंग सेंटर था। यहां सबसे पहले टारगेट किया गया। सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में जो आतंकियों को ट्रेनिंग मिली थी, ये इसी जगह मिली थी। मुजफ्फराबाद का सैदाना बिलाल कैंप, जो इस वक्त आप देख रहे हैं, 5वीं नंबर की जो तस्वीर है, यहां हथियार, विस्फोटक और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी। बरनाला, सरजाल, मैमूना ये आतंकियों के वो ठिकाने हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग मिलती थी, उनके हथियार यहां पर रखे जाते थे। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम आतंकी हमले का बदला ले लिया है। इस हमले के लिए भारत ने पाकिस्तान की सीमा के अंदर पड़ने वाले 9 ठिकानों पर निशाना साधा। वायुसेना के हमले में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया। तो आखिर इन 9 ठिकानों को ही क्यों चुना गया, इस रिपोर्ट में आप समझें। उन आतंकियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। पहलगाम आतंकी हमले का ले लिया बदला। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दिया जोरदार अंदाज में जवाब। भारतीय वायुसेना ने बुधवार तड़के पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर कहकर हमला कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने इन आतंकी कैंपों को टारगेट कर निशाना बनाया, जो भारत पर कई हमलों के दोषी थे। खुफिया जानकारी के आधार पर वायुसेना के हमलों में जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर तबाह किया गया है। भारत की ओर से जिन आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया है, उनमें सबसे बड़ा हमला बहावलपुर में किया गया, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 100 किलोमीटर अंदर स्थित है और यहाँ पर जैश ए मोहम्मद का मुख्यालय है। अब इसे निपटा दिया गया है। इसी तरह सांबा सेक्टर की सीमा से
30 किलोमीटर अंदर मुरीद के नाम की जगह पर लश्कर-ए-तैयबा का कैंप था, उसे भी जमीन में मिला दिया गया है। मुंबई में 26/11 आतंकी हमलों के आतंकवादी यहीं से थे। सेना की ओर से तीसरा हमला गुलपुर में किया गया, जो पुंछ राजौरी के एलओसी से करीब 35 किलोमीटर अंदर है। 20 अप्रैल 2023 को पुंछ में आतंकी हमला और जून 2024 में यात्रियों से भरी बस पर हमले की जड़ें यहीं से जुड़ी हुई थी। सेना के निशाने पर 5वां ठिकाना बिलाल कैंप था, जिसे जैश-ए-मोहम्मद का लॉन्च पैड कहा जाता था। 6ठा ठिकाना लश्कर कोटली कैंप रहा, जो राजौरी जिले की एलओसी से 15 किलोमीटर अंदर है। यहाँ पर लश्कर का बमबारी प्रशिक्षण केंद्र था और यहाँ करीब 50 आतंकवादियों के रहने की क्षमता थी। 7वां ठिकाना बरनाला कैंप रहा, जो राजौरी जिले के सामने एलओसी से महज 10 किलोमीटर अंदर है। 8वें ठिकाने के रूप में सरजाल कैंप को निशाना बनाया गया, जिसे जैश का कैंप कहा जाता है। ये सांबा कठुआ के सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से महज 8 किलोमीटर अंदर है। सेना की ओर से 9वां और आखिरी ठिकाना पाकिस्तान की सीमा में पड़ने वाला महमूमा कैंप भी रहा, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर अंदर है। ये सियालकोट के पास है और इसे हिजबुल मुजाहिदीन का प्रशिक्षण केंद्र कहा जाता है। कुल मिलाकर आतंकी के आकाओं को चुन चुन कर मारा जाएगा, उनके ठिकानों को उड़ा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने जो कहा था वो हमारी आर्मी ने करके दिखाया है। जय हिंद, जय भारत। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और अब आपको ऑपरेशन सिंदूर की वो तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इन आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक के पहले और ठीक बाद की तस्वीरें सबसे पहले आप तक पहुंचाते हैं। पहली तस्वीर आप देखें, सर्जिकल कैंप सियालकोट की। तो एयर स्ट्राइक से पहले ये लोकेशन कैसा था और सर्जिकल कैंप सियालकोट जहां पर स्ट्राइक हुई उसके बाद की तस्वीरें कैसी हैं, ये भी आप देखें। ठिकाना महमूना जोया का बताया जा रहा है। हिजबुल मुजाहिदीन यहां पर अपने आतंकियों को पनाह देता था, यहां ट्रेनिंग दी जाती थी उनके आतंकियों को, उनके हथियार यहां पर रखे जाते थे। और देखिए, सबूत मांगने वालों के अब मुंह बंद हो गए, कोई सबूत नहीं मांगेगा। तस्वीरें आप देखें, स्ट्राइक से पहले की तस्वीरें और बाद की तस्वीरें। दूसरी जो तस्वीर है ये मरकज तैयबगा की है। एयर स्ट्राइक से पहले मुदीरके की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जहां पर एयर स्ट्राइक से पहले और बाद की तस्वीरें। यहां पर भी आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया, एकदम सटीक, जैसा कि ठीक पहले आप राजनाथ सिंह को सुन रहे थे, रक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि एकदम सटीक निशाना लगा है। जहां ठिकाने थे वहीं पर एक्यूरेट निशाना लगा है और आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। और तीसरी जो तस्वीर है यह है मरकब अब्बास कोटली की तस्वीर है। कहा जाता है कि ये लश्कर-ए-तैयबा का गढ़ माना जाता है इसे। यहां पर आतंकियों को वो पनाह देता था और यहां पर भी एयर स्ट्राइक से पहले और बाद की तस्वीरें देखिए, किस तरह सटीक निशाना लगाया गया। और यहां पर भी आतंकियों के पनाहगारों को और जो आतंकी यहां पर रह रहे थे उनकी नींद उड़ी। और एयर स्ट्राइक की बात की तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, बड़ी खास हैं। चौथी तस्वीर आप देखें, यह है मरकज एले की तस्वीर। हदीस बरनाला की तस्वीरें हैं, बरनाला कैंप। यहां पर भी आतंकियों को पनाह दिया जाता था। जैश ए मोहम्मद के जो आतंकी थे वो यहां रहते थे, खास उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी। बरनाला कैंप भिंबर की तस्वीरें। पांचवी जो तस्वीर है यह सियालकोट की है। महमूना जोया, यह वो इलाका जहां पर जैश-ए-मोहम्मद के जो आतंकी हैं उन्हें पनाह दी जाती थी। और यह तस्वीरें इसीलिए खास है क्योंकि बार बार कुछ लोग हैं जो सबूत मांगते थे। अब सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तस्वीरें पहले और बाद की आपके सामने हैं।
तो भारतीय वायुसेना ने 6 और 7 मई की दरमियानी रात वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया अब यह कह रही थी कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है, लेकिन यह अंदाजा किसी को नहीं था कि भारत आखिर सोच क्या रहा है और कैसे हमला करने वाला है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने सबको चौंका दिया। सवाल उठे जब पाकिस्तान ने अपना एयर स्पेस बंद कर रखा तो पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक एयर स्ट्राइक कैसे की गई, इसके पीछे की जो स्ट्रेटेजी है इस रिपोर्ट में आप जानें। भारत ने पाकिस्तान में बम गिराए। ये बम 1-2 नहीं बल्कि 9 अहम ठिकानों पर गिराए गए। ये आतंकवादियों के ठिकाने हैं, लेकिन इसके लिए भारतीय सेना ने ना तो अपने सबसे एडवांस राफेल लड़ाकू विमान और ना ही सबसे अहम सुखोई 30 विमानों का सीधा हमला किया, बल्कि इसने एक तरह से उड़ते हुए बम से हमला किया है। भारत ने लॉइटरिंग म्यूनिशन सिस्टम का इस्तेमाल किया। ये एक तरह से आत्मघाती ड्रोन होते हैं। भारत के पास ये बेहद एडवांस तकनीक है। इसे फाइटर जेट्स या शिप से लॉन्च किया जा सकता है। ये एक तरह का उड़ता हुआ बम है। इसको कंप्यूटर से लोकेशन दी जाती है। ये बेहद सटीक हमला करने वाले ड्रोन है। ये तय लक्ष्य के केवल 2 मीटर दायरे में हमला करते हैं। भारत ने अपने फाइटर जेट राफेल और सुखोई के जरिए न सिर्फ आत्मघाती ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया, बल्कि हैमर और स्कैल्प मिसाइलें भी आतंकी ठिकानों पर छोड़ी। स्कैल्प क्रूज मिसाइल फ्रांसीसी ब्रिटिश लंबी दूरी की मारक मिसाइलें हैं। इसके अंदर कम दृश्यता में हवा से जमीन पर मारक क्षमता होती है। हैमर मिसाइल ये एक मॉड्यूल हथियार है। राफेल के साथ डील में मिली थी। सटीक निर्देशित हवा से जमीन पर इसमें मारक क्षमता है। मौजूदा वक्त में जंग की तस्वीर बदल गई है। ये टेक्नोलॉजी का वक्त है। भारत के पास ऐसी तकनीकें हैं जो पाकिस्तान के काफी अंदर तक जाकर हमले कर सकते हैं। ये काफी सीक्रेट वेपन्स हैं। इनके बारे में अभी किसी के पास बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। पाक ने जो सोचा भी नहीं था, भारत ने आखिर वो कर दिखाया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। आपको याद होगा जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो किस तरह बेरहमी से आतंकियों ने 26 पर्यटकों की जान ले ली और उन रोती बिलखती महिलाओं से कहा गया कि जाओ मोदी को बता देना। यह सिर्फ एक चैलेंज नहीं था, यह भारत की साख पर हमला था, जिसका बदला अगर नहीं लिया जाता तो न सिर्फ दुनिया बल्कि भारत से यह पूछती कि वो महिलाएं भी भारत से, सरकार से, इंडियन आर्मी से पूछती कि मेरे सिंदूर का बदला आखिर लेगा कौन। 22 अप्रैल 2025 मोदी को बता दें। सात मई 2025 मोदी ने बता दिया। पहलगाम में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने 26 भारतीय महिलाओं के माथे से सिंदूर मिटा दिया और धमकी दी कि जाओ मोदी को बता देना। इस हमले के ठीक 15 दिन बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में वो कर दिखाया जिसे देख दुनिया भी दंग रह गई। मोदी ने पाकिस्तान को बता दिया कि अगर कोई भी ताकत भारत के किसी भी नागरिक को खरोच भी पहुंचाएगी तो भारत बदला लेगा। भारत का इतिहास रहा है कि उसने कभी भी पहले हमला नहीं किया, लेकिन अगर भारत की तरफ किसी ने उंगली भी उठाई तो भारत के रणबांकुरों ने उसका हाथ ही काट दिया है। जवाब देने का तरीका यही था कि पाकिस्तान में कोई सिविलियन या कोई मिलिट्री जगह नहीं, सिर्फ वो जगह जो सब लोग जानते हैं, वहाँ यही इदारे काम करते हैं जिन्होंने पिछले 30-35 साल जम्मू कश्मीर में तबाही और बर्बादी फैलाई है। प्रधानमंत्री जी के साथ हम सब का जो है हम सब का मनोबल उनके साथ है और
जैसा कि इस ऑपरेशन सिंदूर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये नाम इस ऑपरेशन को दिया, जो हमारी बेटियां हैं, हमारी माताओं के सामने बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी में, जैसा आपने सुना कि हेड शूट करके जो है उनके सुहागों को छीना गया, तो उसमें कई खून से जो है इसका बदला लिया जा रहा है। हमें बड़ा गर्व है हमारी सेना पर, और भारत के किसी नागरिक की तरफ या भारत की तरफ कोई आंख उठाकर देख ले, आतंकवादी गतिविधियां कोई करने की ज़रूरत करे, तो उसका यही अंजाम होगा। आज हमारी सेना ने ये फिर से साबित करके दिखाया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक में आतंकी आका मसूद अजहर का पूरा परिवार खत्म हो गया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक बुधवार तड़के जैश ए मोहम्मद के प्रमुख आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर के घर पर भारतीय वायुसेना ने हमला किया। इस हमले में उसके परिवार के 14 आतंकवादी मारे गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सीमा से 100 किलोमीटर दूर मसूद अजहर के घर बहावलपुर में रात के करीब 1:30 बजे भारतीय सेना ने स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में मसूद के उस ठिकाने पर बम गिराए गए जहां उसका पूरा परिवार सोया हुआ था। रिपोर्ट्स में कहा गया कि बम गिरते ही परिवार के 14 लोग ढेर हो गए। हालांकि हमले के वक्त घर पर मसूद अजहर मौजूद नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक स्ट्राइक के वक्त मसूद अजहर की बड़ी बहन मौलाना कशफ का पूरा परिवार, मुफ्ती अब्दुल रऊफ के पोते, बड़ी बेटी शहीद बाजी सादिया के पति और 4 बच्चे वहां मौजूद थे और सो रहे थे। वहीं मसूद के मुताबिक परिवार के 10 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद उसने उर्दू में एक नोट जारी किया। मेरे परिवार के 10 सदस्यों को आज रात एक साथ ही खुशी मिली। 5 मासूम बच्चे जन्नत अल फिरदौस के फूल, मेरी जान से प्यारी मेरी बड़ी बहन साहिबा, मेरे विद्वान फाजिल भांजे और उनकी पत्नी, और मेरे प्रिय विद्वान फाजिल भांजी हमारे बीच हमारे प्यारे भाई हुजैफा और उनकी मां सुश्री अल्लाह सर्वशक्तिमान के सुरक्षित और स्वस्थ मेहमान बन गए हैं। अब आपको बताते हैं कि कौन है मसूद अजहर। जैसे मोहम्मद का सरगना है मसूद अजहर। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही मसूद अंडरग्राउंड, मसूद भारत के हिट लिस्ट में शामिल है। आतंकी हमले को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान के इशारे पर काम करता है। उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। भारतीय सरजमी पर बहे लहू के एक एक कतरे का बदला एक एक आतंकी की जान से लिया गया। पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पूरी दुनिया इस कार्रवाई से दंग है। यह पूरी दुनिया के लिए एक नजीर है कि भारत कभी भी आतंकवाद के सामने घुटने नहीं टेकेगा। जय हिंद की सेना। ब्यूरो रिपोर्ट IBS24। तो पूरा देश इस वक्त कह रहा है कि जय हिंद भारत की सेना। और पाकिस्तान पर जिस तरह से एयर स्ट्राइक का जश्न रायपुर में मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीरें भी आप तक पहुंचाते हैं। रायपुर में पाकिस्तान में जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसकी तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है, इंडिया ट्रेडर्स ये जश्न मना रहा है। जयस्तंभ चौक पर पटाखे जलाए जा रहे हैं, सेना के सम्मान में लड्डू बांटे जाएंगे। संगठन के सदस्य और पदाधिकारी जश्न मनाने में जुटे हुए हैं। जिस तरह से पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर, जहां पर आतंकियों को पनाह दी जाती थी, उनका ठिकाना हुआ करता था, वहां पर जिस तरह से भारत ने एयर स्ट्राइक की है, उनके ठिकानों को नष्ट किया है। जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, इन तमाम आतंकी संगठनों के आतंकियों को ढेर किया है। इसके बाद पूरे देश में खुशी की लहर है। प्रतिशोध जो लिया गया है पहलगाम आतंकी हमले में, जिस तरह से हमारे 26 पर्यटकों की नृशंस हत्या कर दी गई थी, इसके बाद जो बदला भारत ने लिया है, इसकी खुशी इस वक्त पूरा देश मना रहा है और रायपुर भी इस खुशी में शामिल है। तस्वीरें आपके सामने हैं और कमोबेश यही तस्वीरें हमारे साथ राजेश राज जुड़ चुके हैं रायपुर से। जगह जगह जश्न की तस्वीरें हैं, लोगों से बात करें। राजेश, सुने आप। व्यापारी इस जश्न को मना रहे हैं। चलिए, तो सभी लोग शामिल हैं इसमें जी। ये जो
कार्य किया है ना, ये विश्व स्तरीय कार्य कहूँगा मैं। विश्व का कोई भी देश इसका विरोध नहीं करेगा, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसी बीमारी है जो पूरे विश्व स्तर पे फैली हुई है। चलिए, और ये देखिए अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष भी है नवनियुक्त छाबड़ा जी, आप भी पहुंचे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं? देखिए, बहुत खुशी का माहौल है। 15 दिन पहले पहलगाम में आतंकियों ने जिस तरह से अटैक किया था और हमारे निर्दोष जो यहाँ पर यात्री थे उन पर हमला किया था, लेकिन 15 दिन बाद हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने आधी रात को अटैक किया है और उनके 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, उनके कई आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। ये भारत के 56 इंच के सीने की बात है, ये देश के गौरव की बात है और आज पूरा देश जश्न मना रहा है। पाकिस्तान के जो करतूत है उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो पूरा देश जश्न मना रहा है और पूरे देश के साथ साथ में छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक पर जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई है और देख रहे हैं आप, मिठाइयां खिलाई जा रही है, सेना के पराक्रम को सम्मान दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र मिश्रा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की भारत ने आतंकी ठिकानों को तबाह किया, निशानाबूद किया और उसकी खुशी इस वक्त हर भारतीय के चेहरे पर आपको नजर आ रही है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के साथ MP और छत्तीसगढ़ के हर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।